कराची को मुकम्मल बल्दियाती खुदमुख्तारी देना होगी। शहर में न्यूयॉर्क और तेहरान की तरह मकामी हुकूमत कायम करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ग्रीन लाइन मंसूबे की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा, कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। टैक्स का पैसा आवाम के मसाइल के हल पर खर्च कर रहे हैं। बुंडल आइलैंड को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा फायदा सिंध को होगा। आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करने के लिए है। लंदन में फ्लैट, दुबई में टावर खरीदने के लिए नहीं। असद उमर कहते हैं, पीपल्स पार्टी को 6 मरतबा सूबाई, 4 बार विफाकी हुकूमत मिली, कुछ नहीं किया। यह सिर्फ सिंध का नाम लेते हैं। इमरान खान काम करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, वज़ीर आज़म का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इमरान खान ग्रीन लाइन को जंगला बस सर्विस कहते थे, आज दूसरों के मंसूबों पर फीता काटा जा रहा है। कराची की अराजी रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। लोगों को उकसाने वालों ने ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। सईद गनी कहते हैं, कराची के वारिस बनने वाली एमकेएम ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। पीपल्स पार्टी ने घर तोड़ने के खिलाफ करारदाद पेश की। एमकेएम और पीटीआई ने पीपल्स पार्टी की करारदाद मुस्तरद कर दी। मौजूदा हुकूमत के दौर में 93% महंगाई बढ़ी। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। कोरोना रिलीफ फंड पर 40 अरब रुपए का डाका डाला गया। नून लीग ने हुकूमत की चार्जशीट जारी कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25 अरब रुपए की करप्शन की गई। एनडीएमए में 6 अरब का डाका डाला गया। चोरियां और डाके छुपाए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत के एहतसाब की हकीकत बेनकाब कर दी। मुल्क लूट कर लंदन में जायदादें बनाने वालों को गरीब की याद सदाना मुनाफिकत है। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। मियां मफरूर ने अवाम को कर्जों की दलदल में धकेला। हर मंसूबा करप्शन की अंतनाक दास्तान है। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान करप्ट खानदानों की बदौलत पहुंचा। एहसास प्रोग्राम पर प्रोपेगेंडा शर्मनाक हरकत है। अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ज़बानी जमा खर्च न करें। रिलीफ के लिए अमली इकदाम उठाएं। काफ लीग ने फिर मुतनब्बे कर दिया। परवेज इलाही कहते हैं, हुकूमत जान ले, महंगाई को कंट्रोल ना किया तो हर किस्म की परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। राना शमीम का बयान हल्फी से मुतालिक जवाब गैर तसल्ली बख्श है। बादियों नजर में बयान हल्फी के पीछे नेक नियती नजर नहीं आती। जरूरी हो गया असल बयान हल्फी पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए राना शमीम को आखिरी मौका दिया जाता है। राना शमीम की 3 साल खामोशी उनकी साख पर संजीदा सवाल उठाती है। एशियाई तरक्याती बैंक का खैबर पख्तूनख्वा के 5 शहरों की तरक्की के लिए बड़ा ऐलान। 38 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज देगा। रकम सूरज के निज़ाम और पीने के साफ पानी की फराहमी पर खर्च होगी। एबटाबाद, मेंगोरा, पेशावर, मर्दान और कोहाट शामिल 35 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। और मरियम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना। बेटी की शादी की तैयारियों की निगरानी करेंगी। जुनेद सफ्दर की बारात 14 दिसंबर को शेड्यूल। वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा। जुनेद सफ्दर की शादी का सूट फाइनल। डिजाइनर हसन शहरियार का तैयार करदा सूट पहनेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।